हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की इस सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो 3 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी देखी थी कि डिग्री क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है। और सेकंड क्लास में हमने टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यानी लीनियर, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद हमने बात की थी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और क्लास थर्ड में हमने बात की थी कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, उनके किस किस मेथड से उनको सोल्व किया जाता है। और हमने देखे थे कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले आईआईटी जेम में या गेट में या नेट में पूछे गए थे, उन क्वेश्चनों को डिस्कस किया था। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका फर्स्ट मेथड है वेरिएबल सेपरेशन मेथड। नाम से ही पता चल रहा है, वेरिएबल यानी कि चर, सेपरेशन यानी कि पृथक्करण, मेथड मतलब विधि यानी चरों का पृथक्करण विधि। यानी जो अपने पास वेरिएबल कौन कौन से यहाँ पर x और y दो वेरिएबल हैं, तो अगर x और y को अलग अलग कर सकें, पृथक कर सकें या सेपरेट कर सकें, तो वो कौन सा मेथड यूज में आता है? वेरिएबल सेपरेशन मेथड यूज में आता है। तो कब लगाते हैं? इफ f(x,y) can be expressed as, अगर इस फंक्शन को हम इस प्रकार एक्सप्रेस कर सकें, f(x,y) बराबर f(1x) इंटू f(2y), यानी x का फंक्शन है उसको अलग कर सकें और y के फंक्शन को अलग कर सकें, तो हम जो फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी फर्स्ट फॉर्म थी dy/dx बराबर f(x,y), इसको हम इस मेथड से सोल्व कर सकते हैं। कैसे? अगर ये इस फॉर्म का है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? f(1x) इंटू f(2y)। यहां से x वाले हैं वो एक साइड कर लेंगे और y वाले हैं उनको एक साइड कर लेंगे। तो यहां पर कितना आ जाएगा? dy/(phi2y) इक्वल्स टू f(1x) इंटू dx। क्या करना है? दोनों साइड इंटीग्रेशन करना है और आर्बिट्री कॉन्स्ट जो भी आएगा उसको c लिख देंगे। तो इस टाइप से इन क्वेश्चन को क्या करना, हमें सोल्व करना है। तो मेथड समझ में आया? ये मेथड कब एप्लीकेबल होगा? इस फॉर्म में अगर लिख सकते हैं तभी ये वाला मेथड एप्लीकेबल होगा। एग्जांपल के लिए आपके पास f(x,y) है, वो आ जाए x इंटू वाई, या आपके पास f(x), या आपके पास फंक्शन है वो इस प्रकार का आ जाए x² y की पावर 4, या आपके पास इस प्रकार का फंक्शन आ जाए e की पावर x y², यानी ये आपके पास पूरा फंक्शन x का है, ये आपके पास y का फंक्शन है। लेकिन अगर आपके पास फंक्शन आ जाता है xy अपॉन में x² प्लस y², तो आप इसको अलग अलग नहीं कर सकते x और y को, या यहां पर अंडर रूट आ जाता है नीचे, तो आप यहां पर x और y को अलग अलग नहीं कर पाओगे, तो इसमें ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जहां पर ये मेथड फेल हो जाता है तब हमारे पास दूसरा मेथड आता है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके पास फंक्शन इस टाइप का है तो उनको इस मेथड से सोल्व करते हैं। तो यहां पर अपने को वापस किसकी जरूरत पड़ेगी? इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। तो जिनको इंटीग्रेशन नहीं आते हैं या इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद नहीं है, तो एक बार दोबारा इंटीग्रेशन के फॉर्मूले एक पेज पर लिख लेंगे अपने, और उनको 2-3 बार लिखोगे तो याद हो जाएंगे। आसान है इंटीग्रेशन, सबसे आसान टॉपिक है वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन रहता है 12th क्लास में, बस उनको थोड़ी सी रिवीजन की जरूरत है। तो देखते हैं एग्जांपल के माध्यम से इस टाइप के क्वेश्चन को वो किस प्रकार सोल्व किया जाता है। एग्जांपल dy/dx इक्वल्स टू e की पावर x माइनस y प्लस x² e की पावर माइनस y। तो ये क्वेश्चन आपको गिवन है और ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार शायद फर्स्ट सेकंड ग्रेड में पूछा भी गया है। तो क्या करना है? अगर आप, ये आपके पास क्या है? f(x,y) फंक्शन है। अगर यहां से x और y को अलग अलग कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, तो आप ये वाला मेथड यूज में कर सकते हो। तो देखते हैं, ट्राई करते हैं। क्या जाएगा? dy/dx इक्वल्स टू, यहां से क्या कॉमन आ रहा है? इसको मैं लिख सकता हूं e की पावर x इंटू e की पावर माइनस y प्लस x² e की पावर माइनस y। तो क्या कॉमन आ रहा है? यहां से
e की पावर माइनस वाई कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास हो गया फंक्शन ऑफ x और ये आपके पास हो गया है फंक्शन ऑफ y। तो यहां से क्या करना है, y वाले एक साइड, तो इसको मैं साइड ले आता हूं, dy अपॉन e की पावर माइनस वाई, दिस इज इक्वल्स टू e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, दिस इज इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकते हैं, e की पावर y, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो e की पावर y dy इंटीग्रेशन e की पावर x dx प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो क्या जाएगा इसका सॉल्यूशन, e की पावर y का इंटीग्रेशन y के सापेक्ष e की पावर y इक्वल्स टू e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस c। तो ये क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ये क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। एक बार अगर आपके पास समय रहता है एग्जाम के अंदर तो आपको क्या करना है, चेक कर लेना है कि ये सॉल्यूशन है वो इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का है। और चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें dy अपॉन dx करना है, dy अपॉन dx करना है और यहां पर वैल्यू पुट कर देनी है। अगर इसको सेटिस्फाई करता है तब तो इसका मतलब क्या है, ये सॉल्यूशन है, अदरवाइज ये सॉल्यूशन नहीं है। तो अगर आपके पास सॉल्यूशन, अगर आपके पास एग्जाम में समय हो और आपको लगता है कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है तो आप चेक कर सकते हो। तो क्या करना है, y के सापेक्ष x के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं तो क्या जाएगा, e की पावर y इंटू dy dx, दिस इज इक्वल्स टू, x के सापेक्ष करेंगे तो e की पावर x का कितना आ जाएगा, e की पावर x प्लस 3x स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास 0। तो यहां से dy अपॉन dx कितना आ जाएगा, e की पावर माइनस वाई e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर, यानी सेम आ रहा है। दिस इंप्लाइज जो हमने सोल्व करके लिखा है ये सही है। तो अगर ये वाला इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो डेफिनेशन क्या देखी थी हमने सॉल्यूशन की, कोई भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में रिलेशन जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, यानी वो और उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट अगर इसको सेटिस्फाई कर देते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इस प्रकार एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना चाहिए अगर आपके पास समय हो तो ये था एग्जांपल। तो अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं जो इनिशियल वैल्यू और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम से रिलेटेड है। क्या आपके पास गिवन है क्वेश्चन, dy अपॉन dx इक्वल्स टू e की पावर x प्लस y एंड y1 बराबर 1, देन y ऑफ माइनस 1 का मान है वो कितना होगा। आपसे क्या पूछा है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और x बराबर 1 पर y की वैल्यू कितनी है, 1 है। यानी ये जो चीज लिखी हुई इसको हम इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, when x बराबर 1 then y बराबर 1। यानी ये क्या आपके पास y x ही तो होता है, यानी x का मान 1 है, उस केस में y का मान कितना है, 1 है। फिर आपसे पूछा है कि जब x का मान -1 हो उस केस में y की वैल्यू कितनी होगी। यानी जो आर्बिट्री कांस्टेंट आता है आपके पास, इसको सोल्व करते हैं तो कितने आएंगे आर्बिट्री कांस्टेंट, जितना ऑर्डर है, ऑर्डर 1 है तो आपके पास एक आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा और उसको हम इस कंडीशन की हेल्प से रिमूव कर सकते हैं या एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे सोल्व। सॉल्यूशन क्या गिवन आपके पास, dy dx इक्वल्स टू, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं e की पावर x इंटू e की पावर y। तो ये आपके पास फंक्शन ऑफ ओनली x, दिस इज फंक्शन ऑफ ओनली y, यानी इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो y आपके पास इधर आ जाएगा तो dy अपॉन e की पावर y, दिस इज इक्वल्स टू e की पावर x इंटू dx, और दोनों साइड इंटीग्रेशन करने पर क्या जाएगा आपके पास, e की पावर माइनस वाई dy, दिस इज इक्वल्स टू e की पावर x इंटू dx। क्या आता है इंटीग्रेशन, e की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन माइनस e की पावर माइनस वाई, तो आपको इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, दिस इज इक्वल्स टू e की पावर x प्लस c, जहां पर c क्या है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो आपको लिखना पड़ेगा वेयर c इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है, अदरवाइज ये नहीं लिख दिया और सामने वाला समझ जाएगा। आपको एक एक चीज को मेंशन करना पड़ेगा। यहां पर इस इंटीग्रेशन को ध्यान रखना, गलती है वो सिली मिस्टेक यहीं पर होती हैं। यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे e की पावर माइनस वाई, वाई को माइनस को भूल जाएंगे और इतनी सी गलती कर दी आपने, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है वो आपका गलत हो जाएगा।
तो इस चीज का बड़े ही ध्यानपूर्वक प्रेजेंस ऑफ माइंड से क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो यहां से क्या आ जाएगा, आप देखो y बराबर x बराबर 1 पर y का मान कितना है, 1 है, यानी x बराबर 1 और y बराबर 1 पुट करते हैं तो माइनस e की पावर माइनस 1 इक्वल्स टू e की पावर 1 प्लस c। तो यहां से c का मान है वो कितना आ जाएगा, ये माइनस का साइन इधर चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, माइनस e की पावर माइनस 1 प्लस या माइनस e की पावर 1, ये तो आएगा e की पावर 1 को मैं e की पावर 1 लिखो या कुछ मतलब ये बात है, आपके पास c का मान है वो ये आ गया है माइनस का 1। तो अब आपके पास सॉल्यूशन कितना आ गया है, e की पावर माइनस e की पावर माइनस y प्लस इक्वल्स टू e की पावर x और c का मान आपका ये पुट कर देते हैं माइनस e की पावर माइनस 1 माइनस e। अब आपसे क्या पूछा है कि जब x बराबर माइनस 1 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, तो क्या करना है, एट x बराबर माइनस 1 यानी x की जगह माइनस 1 पुट कर देते हैं तो माइनस e की पावर माइनस y इक्वल्स टू e की पावर माइनस 1 माइनस e की पावर माइनस 1 माइनस e। तो ये वाला कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस से माइनस कैंसिल आउट तो कितना आ गया, e की पावर माइनस y इक्वल्स टू e की पावर 1, यहाँ पर पावर कितनी 1, दिस इंप्लाइज माइनस y बराबर 1 और दिस इंप्लाइज y बराबर माइनस 1। तो कितना मान आ गया है, y की वैल्यू है वो माइनस 1 आ गई, यानी आपसे पूछे y ऑफ माइनस 1 बराबर माइनस 1, तो ये आप ध्यान में रखना है। तो यहां पर आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है तो यहां से हम आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वापस इस सॉल्यूशन में रखेंगे, फिर जिस पर भी पॉइंट पर आपसे पूछे, फिर जिस पॉइंट पर भी आपसे मान पूछे तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। यहां पर एक ध्यान देने वाली चीज है, यहां पर एक चीज आई है, ये वाली चीज है और ये एक्सपोनेंट में एक रूल है, क्या रूल है, ये बेस सेम है, यही तो पढ़ते हैं ना, a की पावर m बराबर a की पावर है। ये यहां से यहां हम कैसे गए कि जब बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट सेम हो जाता है, यानी e सेम है, ऐसे a की पावर m बराबर a की पावर n, दिस इंप्लाइज m बराबर, ये होता है या नहीं होता है, आप सभी जानते हो। अगर ये नहीं होता तो क्या समस्या है, आप कमेंट करके बताओ, या ये हमेशा ही होता है या कुछ इस पे रिस्ट्रिक्शन होती है या कुछ कंडीशन होती हैं वो आपको बतानी है, ठीक है, ये हमेशा ऐसा लिख सकते हैं क्या, आप कमेंट करके बताओगे अभी वीडियो पॉज करके कि ये वाला सही लिखी है या कुछ इस पे रिस्ट्रिक्शन होगी या कुछ गड़बड़ होगी। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, तो मैं मिटाता हूं इसको, और अगर समझ नहीं आया है, किसी भी स्टेप में आपको समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब देखो यहां पर अगर ये चीज सही है, थोड़ा सा देख लेते हैं, कई बार ये छोटी छोटी चीजें हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि एक बार क्लास में किसी बच्चे ने पूछ लिया था, उसके दिमाग में आया था कि सर a की पावर m बराबर a की पावर n हो तो m बराबर n लिखते हैं, तो यहां से अगर मैं a का मान 1 ले लेता हूं तो 1 की पावर 2 बराबर 1 की पावर 3, इसका मान तो ये होता है, a की पावर 2 का मान भी एक होता है, a की पावर 3 का मान भी एक होता है, तो इसका मतलब तो क्या हो गया, 2 बराबर 3 हो गया। ये तो जादू हो गया, 2 बराबर 3 प्रूव कर दिया आपने, यानी कुछ न कुछ गड़बड़ है, सोचने वाली चीज है। तो आप ये चीज बोल रहे हो तो यहां से तो ये सही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, इस जादूगरी में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, वो आपको पकड़नी है कहां पर समस्या है। तो बताओ आप, ये वाली चीज अगर सही है तो ये किसकी हो जाएगी, अगर ये सही नहीं है तो क्यों नहीं है, वाई कहां पर समस्या है, ये आपको बताना है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या समस्या आ रही है, कौन सा मैथमेटिक्स का जो रिजल्ट है वो गड़बड़ कर रहा है, कि ये वाला 2 है वो 3 के बराबर आ रहा है, ऐसा आना नहीं चाहिए। तो देखते हैं आपके पास क्या गिवन है कि a की पावर m बराबर a की पावर, आप सभी जानते हो कि इसमें अगर इसको डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, a की पावर m अपॉन a की पावर n बराबर 1। आप देखते रहना कहां पर समस्या आ रही है, या अपन सही कर रहे हैं। यहां से मैं लिख सकता हूं a की पावर m माइनस n बराबर 1, कोई समस्या नहीं, दोनों तरफ log ले लेते हैं, तो log बेस e a की पावर m माइनस n इक्वल्स टू log बेस e इक्वल्स 1। इसका मान कितना आ जाएगा, m माइनस 1 और log e a, दिस इज इक्वल्स टू log बेस e, और 1 का मान हमेशा ही कितना आता है,
जीरो आता है, इस चीज का ध्यान रखना है, हमेशा ही जीरो आता है। तो यहां से क्या हो गया आपके पास, दिस इंप्लाइज m माइनस एन बराबर जीरो और log ई ए बराबर जीरो। दो कंडीशन आती हैं कि यहां से तो आपके पास क्या मिल गया, m बराबर n, या क्या होना चाहिए दूसरी चीज कि log ई ए जीरो, यानी log जीरो कब आता है, जब a का मान कितना होता है, 1 होता है। यानी या तो a का मान 1 होगा या m बराबर 1 होगा या m बराबर n होगा, इन दोनों में से एक कंडीशन आएगी। तो यहां पर देखो आप जब a का मान 1 ले रहे हैं तो 1 ले रहे हैं तो ये और जरूरी नहीं है, जब a का मान 1 ले रहे हैं तो ऐसा होना जरूरी नहीं है। तो ध्यान रखना इस चीज का, ये a है, साथ में लिखना पड़ेगा a है वो नॉट इक्वल्स टू 1, और साथ में क्या होता है a का मान है ग्रेटर देन 0 भेजता है, क्योंकि नेगेटिव में गड़बड़ हो जाएगी। नेगेटिव में कहां समस्या आ सकती है कि -1 की पावर हम ले लेते हैं 2 और -1 की पावर 4, दोनों का मान बराबर है तो 2 बराबर 4 आ जाएगा। तो ये चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर a का मान पॉजिटिव आता है। और तो a की पावर x का ग्राफ भी आप सभी जानते हैं किस प्रकार बनाते हैं, अपन दो केस लेते हैं। एक केस में क्या आता है कि a का मान है वो 0 से 1 के बीच में है, और दूसरा केस लेते हैं जब a का मान 1 से बड़ा है। जब a का मान 0 से 1 है तो इसका ग्राफ बनता है इस प्रकार का, y e की पावर माइनस एक्स का, e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ इस टाइप में बनता है। क्यों, क्योंकि इसको मैं लिखता हूं 1/e की पावर x, और 1/e कितना है, 1 से छोटा, यानी यहां पर बिलोंग करता है, उसका ग्राफ ऐसे आएगा। और a का मान जब 1 से बड़ा है तो उसका ग्राफ है वो इस टाइप से बनता है। और ये पॉइंट आपके पास कौन सा होता है, 0,1 और 0,1, तो इस टाइप से ग्राफ बनता है। लेकिन जब a का मान 1 आता है तो उस केस में आपका ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है, ये काफी छोटी चीज है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार दिमाग में नहीं आती है कैसे होता है, तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम बात करें, नेक्स्ट मेथड आता है वेरिएबल सेपरेशन मेथड के बाद रिड्यूसिबल टू सेपरेशन मेथड। रिड्यूसिबल टू सेपरेशन मेथड, तो यहां पर क्या होता है, तो यहां पर क्या होता है कि आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसमें हम डायरेक्ट सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि आपके पास एग्जांपल के लिए क्वेश्चन है x प्लस वाई डी एक्स माइनस डी वाई इक्वल्स टू डी एक्स प्लस डी वाई। जैसे ये क्वेश्चन आपके पास आ गया है तो सबसे पहला काम तो हमारा क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स को अलग करना। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई इंटू डी एक्स माइनस का साइन x प्लस वाई इंटू डी वाई, दिस इज इक्वल्स टू डी एक्स प्लस डी। तो dx वाले एक साइड ले लेते हैं, तो मेरे पास कितना आ जाएंगे, यहाँ पर dx के x प्लस वाई, और यहाँ से आएगा -1 इंटू डी एक्स, और दिस इज इक्वल्स टू dy वाले उस साइड ले जाते हैं तो ये 1 है, और ये आपके पास x प्लस वाई प्लस का, तो x प्लस वाई प्लस 1 इंटू डी वाई। तो यहाँ से आप dy अपॉन dx फाइंड आउट करोगे तो कितना आ जाएगा, dy अपॉन dx कितना आ जाएगा, x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन में x प्लस वाई प्लस 1। तो ये आपके पास dy अपॉन dx आ गया, और ये आपके पास फंक्शन ऑफ x y है। तो यहां पर आप x और y को अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते हो। कर सकते हो यहाँ पर कि x का फंक्शन अलग हो जाए और y का फंक्शन अलग हो जाए, नहीं कर सकते। यानी ये वाली कौन सा नहीं है, मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल तो अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं क्या करता हूं, यहां पर लेट x प्लस वाई बराबर v पुट कर लेता हूं। जैसे ही x प्लस वाई बराबर v पुट किया है तो हमें dy अपॉन dx भी चेंज करना पड़ेगा, यानी x के सापेक्ष डेरिवेटिव कर देते हैं। तो 1 प्लस dy अपॉन dx इक्वल्स टू dv अपॉन dx, यानी dy अपॉन dx की जगह क्या पुट कर सकते हैं, dv अपॉन dx माइनस का 1, तो ये वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा मेरे पास यहां से dv अपॉन dx माइनस 1 इक्वल्स टू x प्लस वाई बराबर कितना है, v माइनस 1 अपॉन में v प्लस 1। यानी अब ये सारा का सारा किस में चेंज हो गई है, v और x में चेंज हो गई है, जहां पर v आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो देखते हैं dv अपॉन dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1, और ये उस साइड जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा।
तो ये साइड जाकर +1 हो गया। दिस इंप्लाइज, एलसीएम ले लेते हैं v + 1, तो कितना आ जाएगा v - 1 प्लस v + 1। 1 से 1 कैंसिल आउट, कितना आ गया आपके पास, दिस इज इक्वल्स टू 2v अपॉन v + 1 dv अपॉन dx। अब आपके पास क्या हो गया है, ये वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं। ये पूरा v का बचा है, यानी v वाला एक साइड आ जाएगा और x वाला एक साइड रह जाएगा। तो यहां से आपके पास कितना आ गया है, v + 1 अपॉन 2v और साथ में dv इक्वल्स टू dx। ये तो आएगा ना, ये साइड आएगा तो v + 1 ऊपर आ जाएगा और 2v है वो नीचे रह जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये इंटीग्रेशन आसान है। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो इसके बाद क्वेश्चन है वो सोल्व नहीं होगा। तो ध्यान रखना, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि इंटीग्रेशन है वो आपको आने ही आनी चाहिए। तो यहां से क्या आ जाएगा, v अपॉन 2v, तो ये आ जाएगा 1/2 dv प्लस 1 अपॉन 2v, दिस इज इक्वल्स टू, यहां पर आ जाएगा dx। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 2 इंटू v प्लस 1/2 log v, दिस इज इक्वल्स टू x प्लस c। अब आपके पास क्या करना, आपको कुछ भी नहीं करना, यहां पर v की वैल्यू पुट करनी है। तो 2 तो एक बार उस साइड भेज देते हैं, तो v प्लस ln v इक्वल्स टू 2x प्लस कोई कांस्टेंट नया c डैश आ गया, 2c एक नया कांस्टेंट, उसको c डैश नाम दे दिया है। और v का मान रखना है, v का मान कितना है, x प्लस y, क्या जाएगा x प्लस y इक्वल्स टू ln x प्लस y इक्वल्स टू 2x प्लस c। तो एक x यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये प्लस का, सॉरी, ln x प्लस y इक्वल्स टू, ये साइड आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का y और प्लस का x प्लस c। तो ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया। एक बार कैलकुलेशन को दोबारा चेक कर लेना, हो सकता है कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, लेकिन मेथड आपको बता दिया है। ये रहेगा कि आपको लग रहा है भाई सेपरेबल नहीं हो रहे, तो एक बार ट्राई कर सकते हैं कि कुछ ऐसी वैल्यू को हम नए वेरिएबल मान लेते हैं, तो ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में चेंज हो जाती है, नहीं हो जाती। अगर ऐसा हो रहा है तो इन क्वेश्चंस को हम फिर वापस, यहां के बाद ये क्वेश्चन किस में चेंज हो गया है, मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल में चेंज हो गया है, और ये हम जानते हैं, तो इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आज हमने क्या देखा है, मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल, और दूसरा देखा था रिड्यूसिबल टू सेपरेशन वेरिएबल। यानी सेपरेशन वेरिएबल का मतलब क्या है, x का फंक्शन और y का फंक्शन अलग अलग कर पाते हैं, तो हम इस मेथड से इस क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्व करते हैं। तो ये था आज की क्लास। कल नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसके लिए आपको होमोजेनियस फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो होमोजेनियस फंक्शन का जो वीडियो है वो पहले बनाकर यूट्यूब पे डाल दिया गया है, तो एक बार वो जरूर देख लें, ताकि वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।